हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है और सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर था 31। तो जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए, बीच में कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद ये आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमको ये पूछा गया था कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मींस कि यहाँ पे हमारे पास एक बच्चों पैरेललोग्राम दिया हुआ था। तो सपोज जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम ABCD। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जैसे आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ये दिमाग में बच्चों आपको याद रखना है। अब सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब क्या होता है कि इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बन रहा है बच्चों। देखो एक सर्कल बन रहा है, तो थोड़ा सर्कल आप समझ लेना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है सर्कल। तो ये सपोज हमारा सर्कल हो गया बच्चों, सर्कल विथ सेंटर O, राइट। अब जैसे देखो बच्चों कि ये जो सर्कल है ये पैरेललोग्राम के अंदर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सर्कल की जो मतलब सर्कल जो है वो पैरेललोग्राम की चारों साइड को टच कर रहा है। देखो बच्चों, अब देखोगे तो ये सर्कल यहाँ पे पॉइंट P पे टच कर रहा है, यहाँ पे Q पे टच कर रहा है, यहाँ पे R एंड यहाँ पे S पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो कि जो AP है वो तो हमारी टेंजेंट हो गई, AP, AS, DR, DS, CR, CQ, BP, BQ। ये बच्चों क्या हो गया, टेंजेंट्स हो गए, टेंजेंट टू दिस सर्कल, राइट। ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब जैसे हमको यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों, तो गिवन में हमको ये दिया है कि जो क्वाड्रिलेटर PQRS है, सॉरी क्वाड्रिलेटर ABCD है, वो हमारा पैरेललोग्राम है, राइट। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट, जिसके अंदर एक सर्कल बन रहा है और ये जो सर्कल है ये पैरेललोग्राम की जो साइड है उसको पॉइंट PQRS पे टच कर रहा है, राइट। टू प्रूव में बच्चों हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको यहाँ पे जो प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम ABCD है वो रोम्बस है। मींस कि हमको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम ABCD is rhombus, राइट। अब देखो बच्चों कि ये डायग्राम तो आपको मतलब ये जो डायग्राम है या ये जो फिगर है ये आपको ड्रॉ करनी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हो सकता है आपके बोर्ड में मार्क्स कट सकते हैं। तो फिगर को ड्रॉ करना मत भूलना, क्योंकि जो चेकिंग करने वाला जो बंदे मतलब जो टीचर होंगे वो इस फिगर के साथ आपके आंसर को बच्चों मैच करने वाले हैं। तो फिगर आपको ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। अब बच्चों हम यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो प्रूफ में क्या है बच्चों कि जैसे मैंने अभी क्या बताया, हमने क्या देखा कि जो AP है, AS है, CR है, BP है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी सर्कल। तो जैसे हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है सर्कल पे वो लेंथ में इक्वल होती है। क्या होती है, लेंथ में इक्वल होती है। बच्चों ये पॉइंट आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे कि as we know that tangents drawn to circle from
फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी टेंजेंट है, समझो कि हम कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो कि पॉइंट ए जो है ना वो सर्कल के बाहर है, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। यहां से हम सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं AP, और उसी पॉइंट ए से हम दूसरे टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल को AS। तो ये दोनों टेंजेंट बच्चों क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। सो देयरफॉर अब यहां पे बच्चों आपको देखो ध्यान रखना है कि जब मैं अगर AP की बात करता हूं तो AS, और DR की बात करता हूं तो DS एक साइड पे लिखना है, जिससे क्या होगा कि आपको प्रूफ करने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बच्चों, सो देयरफॉर AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS एंड AP इज इक्वल टू AS। सो DR देखो कि AB और DC जो है वो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से, और उसी तरह से AD और BC वो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से जो इक्वल होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि AP मतलब कहां पे है, AB पे है, और DR कहां पे, DC पे। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि जो AP है मैंने यहां पे लिखा है, तो मैं DR को भी इसी साइड लिखूंगा, और AS को मैंने इस साइड लिखा हुआ है, तो DS को मैं इसी साइड लिखूंगा, जिससे आपको प्रूव करने में बहुत इजी हो जाएगी। नहीं तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। प्रूव तो बच्चों हो जाएगा लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो क्या हो गया कि AP इज इक्वल टू AS, सो देयरफॉर DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। देखो मैंने क्या किया, सामने वाली साइड को एक ही साइड में लिख रहा हूं, राइट, एक ही तरफ में लिख रहा हूं। सही है बच्चों। देखो आगे दूसरा कि ये हो गया। उसी तरह से PB इज इक्वल टू BQ, सो PB इज इक्वल टू BQ। अब समझो भूल से आपने BQ इस तरफ लिख दोगे ना बच्चों, तो कंफ्यूजन थोड़ा हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से हम इसको एक ही साइड पे लिख रहे हैं। सही है। तो BP इज इक्वल टू BQ, तो उसी तरह से CR इज इक्वल टू CQ, बराबर। तो CR को मैं इसी साइड पे लिखता हूं, तो CR इज इक्वल टू CQ, राइट। ये हो गया, मतलब ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड करते हैं, या तो इसको नंबर दे दो, तो 1 हो गया, ये बच्चों 2, 3 एंड 4, मीन्स के एडिंग 1 2 3 एंड 4, राइट। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4 सबको हम ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एक ही तरफ ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो AP प्लस DR प्लस BP प्लस CR इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को किया तो हम यहां पे आते हैं AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, राइट। ये हो गया। अब देखो बच्चों कि जो जैसे कि AP और BP एक तरफ है तो उसको हम ग्रुप में ले लेते हैं। तो यहां पे जो AP और BP है दोनों को एक साइड हम लिख लेते हैं, तो AP प्लस PB ब्रैकेट में ले लो। उसी तरह से DR और CR, DR प्लस CR, इसको बच्चों हमने ब्रैकेट में लिया। देखो क्या क्या किया हमने कि जो AP और BP वो AB है ना, वो दोनों को अगर हम टोटल करते तो AB होता है, तो हमने क्या किया उनको एक साथ ले लिया, दोनों को एक साथ ले लिया। उसी तरह से यहां पे करेंगे तो देखो AS और DS दोनों एक साथ है, मीन्स के AD के साइड है, वो AD के ही पार्ट है, तो दोनों को साथ में ले लेते। तो AS प्लस DS ब्रैकेट कर लेते हैं प्लस BQ
प्लस सी क्यू। सही है बच्चों, ये हो गया। अब देखो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB एंड DR प्लस CR इज इक्वल टू DC। सो देयरफॉर AB प्लस DC इज इक्वल टू AS प्लस DS क्या होता है, AD प्लस BQ और CQ क्या होता है हमारा, BC। बट जैसे आप देखो कि AB और DC ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड से, और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो तो इक्वल होती है, तो मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, या तो AB और DC दोनों इक्वल है, तो या मैं ऐसे लिखूंगा कि DC को भी मैं AB समझ लेता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। देयरफॉर मतलब कि 2AB लिख सकता हूं या तो 2DC लिख सकता हूं। आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर 2AB इज इक्वल टू क्या हो गया, तो देखो AD यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, AS प्लस DS। सो AS प्लस DS इज इक्वल टू AD ये रहा यहां पे, तो AD प्लस BC। अब देखो AD और BC तो इक्वल है, तो मैं या तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2AD लिख सकता हूं या तो 2BC लिख सकता हूं, तो हम 2AD लिख देते हैं, 2AD। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है कि यहां पे 2 हमारा कट हो गया। सो हम यहां पे ये प्रूव हो गया कि AB इज इक्वल टू AD। क्या प्रूव हो गया बच्चों, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। बट हम तो ये जानते हैं कि AB इज इक्वल टू DC है और AD इज इक्वल टू BC है। तो अगर AB इज इक्वल टू AD होता है तो फिर AB इज इक्वल टू BC भी हो जाएगा, और AB इज इक्वल टू DC होता है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC भी हो जाएगा और DC इज इक्वल टू BC भी हो जाएगा। मतलब चारों साइड आपके इक्वल हो गई, बराबर। सो यहां पे देखो बिकॉज AB इज इक्वल टू क्या है, DC एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हो गया। देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC, इक्वल हो गया। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC। तो अब यहां पे हमने बच्चों प्रूव कर दिया कि AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC, चारों साइड इक्वल हो गए। तो जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं रोम्बस, बराबर। सो देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज रोम्बस। ये क्या हो गया, इज रोम्बस। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन बच्चों यहां पे प्रूव हो गया कि देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। सही है बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आज हमने देखा CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 31 देखा, सेक्शन बी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप अपोलो CBSE क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो CBSE क्लासेस, और पढ़ते रहिए और देखते रहिए। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।